बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्पाइसेस ऑफ फूड से आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी ईद के लिए। ईद पे बनाइए मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट, और इतना मज़ेदार कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी जेली। तो जेली बनाने के लिए मैंने ले लिया है पैन में मैं डाल देती हूँ 1 कप पानी। मैं थोड़ी सी जल्दी थिक होने वाली जेली बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाएंगे। 1 कप पानी डाल दिया है हमने इसमें। पानी को बॉईल होने देते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया और पूरी रेसिपी नहीं देखी तो फिर मज़ेदार सा आप डेज़र्ट नहीं बना पाएंगे। जल्दी से पानी को बॉईल करते हैं और फिर इसमें डालते हैं 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली। ये देखिए पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 पैकेट जेली और इसको जल्दी से हम हिलाएंगे। फ्लेम करते हैं लो। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है व्यूअर्स। अब इसे हम जल्दी से डाल देते हैं अपने बोल में जहां हमने सर्व करना है। जी अब डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इसमें हम जेली सेट होने के लिए। ये देखें व्यूअर्स हमने जेली सेट होने के लिए रख दी है और अब इस पर हम डालते हैं ये स्ट्रॉबेरीज की लेयर। ये भी इसके साथ सेट हो जाएगी। देखिएगा कितना मज़ेदार डेज़र्ट बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी लेयरिंग हो गई है। अब इसे हम सेट होने के लिए रखते हैं और जल्दी से आ जाते हैं अगले स्टेप पर। व्यूअर्स आ जाते हैं अपने अगले स्टेप पर। स्टेप 2 के लिए हमने लिया है जल्दी से एक पैन, और पैन में डाल देते हैं 1 लीटर दूध। मीठा बनाने के लिए मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ करती हूँ यूजुअली, और अगर मीठे पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीठा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको टेट्रा पैक नहीं चाहिए तो आप डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दूध को बॉईल होने देते हैं। फुल फ्लेम कर दिया है मैंने। दूध बॉईल हो रहा है व्यूअर्स। इसमें मैं डालूंगी 3/4 कप चीनी, क्योंकि थोड़ा सा जो स्ट्रॉबेरीज का जायका है आपको पता है वो थोड़ा तुर्श होता है, ज़्यादा मीठी नहीं होती हैं। तो 3/4 डालेंगे, कब ज़्यादा नहीं डालेंगे। दूध इतना गर्म है माशाल्लाह से, और आपको पता है अब तो गर्मियाँ भी अपने उरूज पर हैं, तो पता ही नहीं चलता 1 मिनट में चीनी डिज़ोल्व हो गई है। यकीन करें दूध इतनी जल्दी बॉयल हुआ है माशाल्लाह से, क्योंकि आपके वेदर का भी असर पड़ता है। जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं, रेसिपीज़ बना रहे हैं। चलें इसे एक अच्छी तरह से ज़बरदस्त वाला बॉयल आने देते हैं दूध में। ये देखें जी इसमें बॉयल आ गया है दूध में। हमने फ्लेम कर दिया है थोड़ा सा लो। 1 से 2 मिनट पकाते हैं दूध को। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने चाइना ग्रास को पानी में 1 कप पानी में भिगोकर सोक करके रख दिया था तकरीबन 15-20 मिनट पहले। अब इसे मैं ये बॉईल करते हुए दूध में डालती हूँ। चलें जी डाल देते हैं दूध में और इसे पकाते हैं अच्छी तरह से। ये भी इंशाल्लाह ताला भीगा हुआ है तो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा और बहुत जल्दी। देखें हो गया है तकरीबन। तो बस इसे पकाते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसे पानी में भिगोया था। कुछ पानी तो सोख हो गया, कुछ पानी था, तो दूध में पानी नहीं होना चाहिए। 10 मिनट्स तकरीबन 5 to 10 मिनट्स हम इसे बॉईल करते हैं अच्छी तरह से, और फिर हम अगले स्टेप पे आते हैं। वेल्यूड व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त सा ये पककर तैयार हो गया है दूध। चाइना ग्रास इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसकी लेयर लगाते हैं अपने सर्विंग बोल में, जहां हमने अभी रेडी किया था जेली के साथ स्ट्रॉबेरी की लेयर। इस पर हम डालते हैं स्लोली से ये दूध का मिक्सचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी हमने दूध डाल दिया है। अब इसे हम यहाँ पर सेट होने के लिए रख देते हैं, फिर अगले स्टेप पर आते हैं। चलें जी व्यूअर्स देखें ये सेट हो गया है। मैंने इसमें डाल दिया था दूध में बनाकर चाइना ग्रास को चीनी के साथ पकाया 3/4 कप, और उसके ऊपर डाल के लेयर लगा दी। अब ये लेयर बिल्कुल देखें सेट हो चुकी है अच्छी तरह से। अब आते हैं इसकी एक नेक्स्ट लेयर के ऊपर।
अगली लेयर बनाने के लिए फिर से हम थिक सी लेयर बनाएंगे। मैं लूँगी 180 ml वाटर, यानी कि 250 ml से भी कम, क्योंकि मुझे बहुत थिक और बेहतरीन सी लेयर चाहिए। जो जेली की लेयर हम इस पे लगाना चाहते हैं वो मुझे थोड़ी थिक चाहिए, ताकि बहुत ही थिक सी और टाइट वाली जेली बने। अच्छा जी व्यूवर्स, देखिए ये सेट हो चुका है और हम दूसरी जेली की जो लेयर लगा रहे हैं उसके लिए पानी बॉईल हो रहा है। इतनी देर में हम इसके ऊपर लगाते हैं स्ट्रॉबेरी की लेयर। अच्छी तरह किनारों पे भी लगाएंगे और बीच में बेस को फिल करेंगे। ये देखिए जी व्यूवर्स, मज़ेदार सी लेयर लगा दी है हमने और जेली भी बनकर तैयार हो गई है। अब इस पर हम डालते हैं जेली का मिक्सचर। चलें जी, इसको अब हम यहाँ पर सेट होने देंगे और जब ये सेट हो जाएगा ठंडा करेंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें व्यूवर्स, कितना ज़बरदस्त ये स्ट्रॉबेरी का डेज़र्ट तैयार हुआ है। ये देखें, इसकी लेयर चेक करें। ये देखें, रेड, वाइट एंड देन रेड, और फिर ये जेली के साथ मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी का मीठा। चलें अब इसे हम थोड़ा सा साइडों से अलग करते हैं और कट भी करके दिखाएंगे आपको। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से कट हो रहा है। जितना अच्छा ये सेट होगा उतना ही अच्छा आप इसे निकाल सकते हैं प्लेट में। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और यहाँ से इसे कट करते हैं। बहुत ही मज़े का, ठंडा, यमी, इतना मज़े का लग रहा है, आप यकीन कीजिएगा कि आप बनाएंगे ठंडा ठंडा गर्मियों में तो दीवाने हो जाएंगे। ज़रूर बनाना बनता है, आप बनाइए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ईद पर। ये नए नए डेज़र्ट ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी और आपको कितनी ईदियाँ आपने इस रेसिपी को बनाने के बाद बटोरी हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और फेबुलस रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।